स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक फ्रेंड्स इतना शानदार रहेगा जो आपकी ग्रामर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। जिस तरीके से आपको बचपन में अल्फाबेट सीखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, उसी प्रकार से ग्रामर को सीखने के लिए आपको जो आज का टॉपिक है उसको क्लियरली देखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जो मैं लास्ट में आपको टॉपिक की कुछ ऐसी खासियत बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। और ये कोई टॉपिक एक ही क्लास के लिए नहीं है, ना 9th के लिए ना 12th के लिए। फ्रेंड्स जैसे ही आप फर्स्ट में या मान सकते हैं जब से आपको हाई नॉलेज लगने लगता है कि हम ग्रामर सीखने लगे हैं, तब से फ्रेंड्स उस स्टूडेंट से लेके चाहे वो 5 क्लास का हो, चाहे वो 12 का हो, चाहे 11 का हो या वो ग्रेजुएशन में पाए। तो फ्रेंड्स सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, ठीक है फ्रेंड्स। और यूपी बोर्ड के लिए तो विशेष तौर पर, बिकॉज क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी करे मैं आपको एक शानदार टॉपिक्स के तौर पे आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स बिना स्किप करके देखना, जिससे आपको वीडियो अच्छी तरीके से और पूर्ण रूप से समझ में आए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को समझाते हैं हम, और टॉपिक क्या है वो भी आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता है तो समझ लीजिए आपको ग्रामर नहीं आता, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लिखा है फ्रेंड्स ग्रामर ऑल मिस्टेक रीजंस। ये मैंने इसलिए एक टॉपिक का नाम रखा हुआ है कि जो भी छोटी मोटी मिस्टेक होती है, हमारा वही मिस्टेक आगे चल के बड़ा रूप ले लेती है, जिससे हमें काफ़ी सारी त्रुटियों का भी सामना करना पड़ता है। लगभग ग्रामर हम पूर्ण रूप से कभी सही भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि छोटी जो गलतियाँ हम अपने बचपन से सीखते आते हैं और कभी सही भी नहीं कर पाते हैं। तो उसको आज मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको उस चीज़ को सही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए मैंने ये फर्स्ट एवरी स्टूडेंट लिख दी, इसलिए मैंने पीछे क्लास नहीं लिखी है, क्योंकि ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए लाभदायक रहती है, ठीक है ना। और आज की वीडियो आपको 101% श्योर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार से ये सेंटेंस लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव द सन। तो फ्रेंड्स टीचर्स कहते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता है, तो क्लियर वाला सेंटेंस भी पता है कि हाँ घूमती है। द कारपेट इज लिविंग अ चेयर। तो फ्रेंड्स ये कोई मैंने आपको सेंटेंस समझाने के लिए नहीं लिखा हुआ है, आपको इन्हीं दो सेंटेंस से मैं आपको पूरी ग्रामर का मतलब बताऊंगा, किस प्रकार से आपको क्या चीज़ जरूरत पड़ती है, क्या मिस्टेक होती है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर टॉपिक दिया है प्रीपोजिशन, आर्टिकल, पंक्चुएशन और वोकैबुलरी। देखिए फ्रेंड्स अब आपको बता दें कि आप जानते हो कि प्रीपोजिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जान सकते हो अधिकतर हमारे हिसाब से 95% से भी ज़्यादा सेंटेंस जब आप बनाते हो या बोलते हो, उसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप भी जानते हो फ्रेंड्स, ये इसी में सेंटेंस से बता देता हूँ। प्रीपोजिशन जैसे आप दा लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ इसमें दिक्कत रहा है, इसमें आप इसमें भी देख सकते हैं। और कई सेंटेंस में क्या होता है, इन आ जाता है, बिफोर आ जाता है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ बता रहे हमने, इन आ जाता है, इनटू आ जाता है, बिफोर आ जाता है, ठीक है ना, या फिर बियॉन्ड आ जाता है, या फिर अंडर आ जाता है। इस तरीके की क्या चीज सब प्रीपोजिशन के अंदर तक आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये कितने उपयोगी है। और फ्रेंड्स आपको जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं या ग्रामर करते हैं, अधिकतर आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो आप जान सकते हो कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस पे मैं आपको पूर्ण रूप से भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस पर आपको पूर्ण रूप से वीडियो चाहिए। अदरवाइज मैं इसी वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगली बात करते हैं हम आर्टिकल। आर्टिकल भी कितना जरूरी है, देखिए आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल होता है केवल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो फ्रेंड्स आपको अधिकतर पता होता है इसका उपयोग कैसे करना है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए आप, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं आर्टिकल का यूज है। कभी कभी क्या होता है देखना, आप आर्टिकल इसको लिख देते हैं, यहाँ दा भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके मैंने इसमें बताया, इसमें दा लिखा हुआ है आर्टिकल, इसमें दा लिखा है आर्टिकल, और इसमें दा लिखा है आर्टिकल, ठीक है ना। अब मैंने आपको उदाहरण समझाया था कि प्रीपोजिशन में आता है, तो लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पर मैंने दा इसी का बता दिया था आर्टिकल का, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि प्रीपोजिशन में ये सब चीजें आती हैं और आर्टिकल में ये आता है। तो ये आर्टिकल फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है ना। ये देखिए अब आपको प्रीपोजिशन बताना, तो इसमें वैसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसे लिख देता हूँ।
यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया, रमेश इज, ठीक है ना, स्टे अंडर द ब्रिज, ठीक है ना, जैसे रमेश ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ है तो ये अंडर है, इसलिए प्रीपोजिशन आ गया है। आपको पता है प्रीपोजिशन में काफी ढेर सारी मीनिंग होती है, तो फ्रेंड इस तरीके से आप इसमें सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं देखने को बस मिलता है, तो ये प्रीपोजिशन हो जाता है। और ये जो आर्टिकल है इसमें ए अधिकतर देखिए इसमें आर्टिकल शो हो रहा है, तो आर्टिकल आप जान सकते हैं कितना मोस्ट होता है। अगर आप इसको हटा दीजिए तो आपको भी पता होना चाहिए सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला फ्रेंड्स ये पंक्चुएशन, तो मैं इसको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये होता है अग्रपद, ये प्रीपोजिशन संबंध सूचक जो आप सेंटेंस को जोड़ते हैं, ये भी अग्रपद होता है, जिससे कि आर्टिकल आपको बचपन से पढ़ना पड़ता है। और ये पंक्चुएशन होता है फ्रेंड्स ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह आप समझ सकते हो कि हमें बोलने के लिए सेंटेंस में पूर्णांक लगाना पड़ता है। जब भी हम कोई स्टोरी से बात करते हैं तो सेंटेंस क्लोज करना पड़ता है, जिससे कि आपको पता भी नहीं कि आपने किस प्रकार का उससे क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे कि मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट बना हुआ है, ये फ्रेंड्स पंक्चुएशन मतलब ब्राह्म चिन्ह के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैंने कह दिया रोहन, मैंने यहाँ पर लिख दिया, अच्छा जैसे रोहन एंड श्याम, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया फ्रेंड्स, एंड लगा दिया है, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए जो होता है ना पूरा, जैसे कि आप कॉमा से जोड़ते हो, ये मैंने एंड लगा दिया डायरेक्ट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंड हटा के कॉमा लिख देता तो ये पंक्चुएशन के अंतर्गत आ जाता है। कॉमा हुआ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, इस तरीके का इन्वर्टेड कॉमा हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, सेमीकोलन हुआ, ठीक है ना, पूरा हुआ, हाइपर हुआ, डैश हुआ, ये सभी चीजें पंक्चुएशन के अंतर्गत आती हैं, वो भी आपको सेंटेंस में देखने को मिलती है, उसकी नॉलेज आपको। इसके बाद आता है वोकैबुलरी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला था लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती है तो आपको ग्रामर आना इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्रेंड वोकैबुलरी का मतलब होता है मीनिंग, जो कि आना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब इसमें इसी से आप लगा लीजिए इधर, जैसे टीचर की वहाँ मूव्स टू घूमना, सन सूरज, अर्थ पृथ्वी, मेकिंग बनाना, चेयर, कारपेंटर, यहाँ के डिटेल्स, मिस्टेक, ग्रामर, ऑल, ये सभी मीनिंग तो है। ये वोकैबुलरी आना चाहिए तो आपको ग्रामर लगभग 50% से भी ज़्यादा आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग आती है तो ग्रामर तो आना अपने आप आ जाता है, क्योंकि जहाँ मीनिंग पे ब्रेक लगा आप काट के तो वहीं पर आपको ग्रामर क्रैक हो जाएगी, मतलब आप उस पर डाउन हो जाओगे, सही से सेंटेंस भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से फ्रेंड आप लोग देख सकते हो कि ये एक सेंटेंस के लिए आपको प्रीपोजिशन की नॉलेज होना चाहिए, कहाँ यूज होता है, इन कहाँ लगना, एट कहाँ लगना, ठीक है ना, इनटू कहाँ लगना, अंडर कहाँ लगना, बिटवीन कहाँ लगना, आर्टिकल ए एन का कहाँ यूज होना है सेंटेंस में, पंक्चुएशन ब्राह्म चिन्ह, पूर्णांक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइपर, डैश, वोकैबुलरी, मीनिंग सही होना चाहिए। तो एक सेंटेंस में फ्रेंड्स कम से कम मेरे अनुसार 1 2 3 4 ये चारों जो पॉइंट है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये किसी भी क्लास के लिए लिमिट की बात नहीं है कि आप एक में हो, दो हो। फ्रेंड्स अगर आप बचपन से सीखते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों ने अगर बीच में कभी ड्रॉप आउट किया हो क्लास या आपने नहीं समझी हो तो आप अभी समझ सकते हो, और इन पर कमांड करिए चारों टॉपिक पर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, आपकी 50% से भी ज़्यादा ग्रामर सही होना चालू हो जाएगी, और जब आपको इसका पूरी नॉलेज हो जाएगी तो आपकी ग्रामर पूरी सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक मेरे अनुसार आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स सभी वीडियो की तरह इसको भी आप अच्छे से देखना और क्लियरली समझना। अगर किसी चीज़ में आपको समस्या होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको जवाब जरूर दूँगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ओपन कर देना, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।